इस कसौटी पर जनता परखने की कोशिश करेगी तो ये जो 62 सीटें हैं अरविंद केजरीवाल के पास और 53.8% का वोट शेयर है, इसमें कितना डेंट लगता हुआ दिखेगा या कितना इजाफे की गुंजाइश है क्या, या फिर ऑलरेडी सैचुरेटेड पॉइंट पर है आम आदमी पार्टी? डेंट लगता हुआ दिखेगा क्या देखिए इस वोट बैंक में भी और सीट में भी? देखिए, इस पे आने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए आपके शो में आना, चूंकि मैं उन कम शोज में है गरिमा, जिस गरिमामय तरीके से आप शो चलाती हैं, मैं लंबे समय से देखता रहा हूं और आज मेरे लिए बहुत, हालांकि मैं पिछले 15 साल से अलग अलग चैनलों पे जाता रहा हूं एक्सपर्ट के तौर पे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह मैं इसे देखता हूं कि आज आपके साथ आपके पैनल में हूं। और दूसरा मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि लगभग 17 साल पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था तो मैं यहाँ काम करता था और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जो पुराने कैमरा पर्सन है और सब लोग को मैं जान रहा हूँ। तो मुझे ये तो बातें हुई। इसके साथ ही मैं बहुत सारे डिबेट शोज में जाता हूं, लेकिन मेरे बगल में आप बैठी हैं और 25 कागज आपने बिखेरे हुए हैं। इतने लिखने पढ़ने वाले शोज को संचालित करना, हर जगह आपने अंडरलाइन किया है या कुछ लिखा है और तमाम कागजों में, आंकड़ों में आप उलझी हैं। वरना टीपी और जो पीछे से प्रोड्यूसर की आवाज के अलावा मैं बहुत ही आज इन सब के अलावा दो और बड़ी बातें कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, आंकड़ों के साथ उनकी किताब पढ़ी मैंने, जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजों पे तथ्य रखे हैं, वो उनके साथ भी मुझे उनका भी एक बहुत सम्मान रहता है। तो ऐसे तमाम लोगों के साथ, और 2 महिला, 6 में से 2 महिलाएं हैं, ये तमाम चीजें एक साथ मिल रही हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा, और उससे बड़ी बात आज आपका जन्मदिन है। थैंक यू मुकेश जी, शुक्रिया। और चूंकि आपके दर्शक कुछ हैं, वो चैनल फुदकने वाले दर्शक नहीं हैं, आपके बंधे हुए दर्शक हैं, इसीलिए मैंने ये तमाम बातें रखनी जरूरी समझी। बहुत शुक्रिया। अब मैं आता हूं बात पे कि मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ने की आम आदमी पार्टी को गुंजाइश है, लेकिन जो मुद्दे हैं, अब देखिए कि आपदा, एक शब्द उन्होंने गढ़ा प्रधानमंत्री जी ने, जो कि आज 5 साल पहले जब वो चुनाव प्रचार में आए थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था जहां झुग्गी है वहीं पे पक्के मकान की रजिस्ट्री हर झुग्गी वाले का हक है। आज जब चुनाव होने वाला है तब पहली बार उन्होंने एक रैली की, जो सरकारी रैली थी, जिसमें उन्होंने यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी पे तमाम राजनीतिक हमले किए और उन्होंने कहा आपदा है। मुझे थोड़ा सा उनके जो भाषण लिख दे, दिल्ली में खास करके पंजाबी बहुत चलती है, आपदा, ये किसदा है? दिल्ली तो आपदा, मतलब कहते हैं ना, दा का मतलब उसका, तो उन्होंने एक तरह से कह दिया कि तो आपदा मामला है, यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नहीं है, ये आपका है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि उनके भाषण लिखने वालों पे कुछ कार्रवाई ना हो जाए। तीसरी बात, अभी आज तो आना शुरू किया है, फिर 2-3 दिन में दिल्ली में रैपिड रेल शुरू हुई है, उसके हर मेट्रो स्टेशन, अभी एक मेट्रो स्टेशन शुरू किया था उन्होंने जब यूपी का चुनाव शुरू हुआ था, साहिबाबाद। अब आनंद विहार अगला मेट्रो स्टेशन शुरू करने 2-3 दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे। तो मतलब अभी उनके कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम होंगे, अब दूसरा मेट्रो का जो दूसरा स्टेशन शुरू करने आएंगे और फिर उसमें, तो अब प्रधानमंत्री जी लगातार इस तरह के कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो होंगे, उसमें जो राजनीतिक, और ये ठीक है, उन्होंने एक तय किया है, भाजपा ने तय किया है कि वो अपने पास, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे उपराज्यपाल, पुलिस प्रशासन, केंद्र की तमाम एजेंसियां और केंद्र के पास अकूत खजाना है, जो लगातार यही प्लैंक होता है ना कि दिल्ली को। मैं इससे भी एक और बढ़कर आगे क्रूशियल सवाल मुकेश आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और जो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के माथे पर है, उसमें 62 सीटों का जो गणित है और 53.8% वोट परसेंट का जो गणित है, वो किला ढहता दिखेगा क्या? और अगर डेंट हुआ, भाई विनोद जी कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्लानिंग पर जनता वोट करेगी, इस कसौटी पर कसेगी, इसमें अरविंद केजरीवाल कितने खरे उतर पाएंगे? 62 सीटें और 53.8% का वोट। ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम हवा चलती है। और अभी तक, जैसे पिछले चुनाव में एक हवा चल रही थी और उससे पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में, मुझे लगता है कि अभी तक वो पलटने वाली हवा तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो बात विनोद जी भाई साहब ने कही कि जिस तरह से तुम्हारी कमीज जो है वो ज्यादा मैली दिखे, मुझे नहीं लगता कि जनता इस पे बहुत विश्वास करेगी, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा मौका था, आप साबित कर सकते थे कि देखो बगल के राज्यों में से ज्यादा बेहतर यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ पे हमने जो काम किए हैं वो गिनवाते आप, तो ये नहीं हो पाया, ये कह रहे हैं मुकेश। ये मिस अपॉर्चुनिटी है बीजेपी की, ये मिस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रीना,
फिर इतनी बौखलाहट आम आदमी पार्टी के भीतर क्यों है? टिकिंग एवरी सिंगल बॉक्सेस भाई, महिला सम्मान योजना, संजीवनी भी, और ऑटो वालों की भी याद आ गई, और ग्रंथियों के पुजारियों की भी याद आ गई। इस सब पॉलिटिकल गिमिक की जरूरत क्या है फिर रीना गुप्ता? इफ यू हैड डन इनफ ऑफ द वर्क इन योर 10 years tenure। गरिमा जी, हम इकलौती पार्टी हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं और अपना गारंटी कार्ड फ्यूचर के लिए दोनों रखते हैं। आप देखिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टली स्वीकार किया कि एक दो काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाया कोविड के चलते या गिरफ्तारी के चलते। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जीत भी गए, फर्ज कीजिए, आप बजट की बात कर रही थी रीना, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में भी आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इतनी सारी बाउंडेशन इंपोज कर रखी है, सचिवालय नहीं जा सकते, दस्तखत नहीं कर सकते, कैसे होगा? नहीं गरिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वो एक तो सब जुडिस मैटर है, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे इस तरह की पाबंदियां नहीं लगा सकती। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सारी फाइलें भी साइन कर सकते हैं।